हेलो डियर व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर मधु एंड वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। आपको पता है इस चैनल में मैं आपसे बात करती हूँ फिजियोथेरेपी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिक टॉपिक्स के बारे में, उनको सिंप्लीफाई करती हूँ इन हिंदी। सो आज का टॉपिक है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट और हर किडनी में 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। सो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, इसको कहा जाता है रेनल और मेलफिजियन कॉर्पसल और एक ट्यूबुलर पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है रेनल ट्यूब्यूल। अगर रेनल कॉर्पसल की बात करें या फिर मेलफिजियन कॉर्पसल की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन। और रेनल कॉर्पसल एक स्फेरॉइडल और स्लाइटली फ्लैटन शेप का होता है और इसका डायमीटर होता है अराउंड 200 माइक्रॉन। ये किडनी के कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है और बहुत सारे जो भी नेफ्रॉन्स होते हैं उनके रेनल कॉर्पसल्स अक्सर किडनी के पेरिफ्री में पाए जाते हैं। बस कुछ नेफ्रॉन्स के जो कॉर्पसल है वो मेडुला के आसपास दिखते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन ऑफ रेनल कॉर्पसल, नेफ्रॉन्स को दो तरीके से बांटा जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स या सुपरफिशियल नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका कॉर्पसल आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में होता है। कॉर्टेक्स में होता है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और इनका जो लूप होता है, लूप ऑफ हेनली, वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है और पेनिट्रेट करता है ओनली टिल द आउटर जोन ऑफ मेडुला। आप पिक्चर में देखिए। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की अगर बात करूँ तो इनके जो कॉर्पसल्स होते हैं वो इनर कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं नियर द कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन, और इनके लूप ऑफ हेनली काफ़ी लॉन्ग होते हैं जो कि इनर जोन ऑफ मेडुला तक जाते हैं, और कुछ नेफ्रॉन्स के लूप तो इवन अप टू द टिप ऑफ पैपिला भी पहुंचते हैं। सो ये हो गए कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ रेनल कॉर्पसल। अब अगर रेनल कॉर्पसल के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें दो पोर्शन होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस जो कि एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, और दूसरा होता है बोमेन्स कैप्सूल जो इस ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखता है। अब इस ग्लोमेरुलस में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जिनको कहते हैं, वो होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज का क्या काम होता है, ये एक एफरेंट आर्टीरियोल को इफरेंट आर्टीरियोल से जोड़ते हैं। सो जो वैस्कुलर सिस्टम होता है ग्लोमेरुलस का वो प्योरली आर्टीरियल होता है, और ये जो कैपिलरीज होते हैं ये एराइज होते हैं एफरेंट आर्टीरियोल से, और फिर एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस में घुसकर डिवाइड होता है इनटू 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज, और हर लार्ज कैपिलरी फिर आगे जाकर डिवाइड होता है इनटू सम स्मॉल कैपिलरीज, और ये स्मॉल कैपिलरीज अरेंज होते हैं एज इरेगुलर लूप्स और एक एनास्टोमोसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये सारे स्मॉल कैपिलरीज फिर से रियूनाइट होते हैं टू फॉर्म एन इफरेंट आर्टीरियोल, और जो डायमीटर होता है इफरेंट आर्टीरियोल का वो एफरेंट आर्टीरियोल से थोड़ा सा छोटा होता है। और ये कैपिलरी सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स से बने होते हैं, और इसमें कई पोर्स भी होते हैं, और इन पोर्स को कहा जाता है स्लिट पोर्स। ओके, सो इससे वो जो फिल्ट्रेशन फंक्शन होता है ग्लोमेरुलस का वो चलता है। अगर हम बोमेन्स कैप्सूल की बात करें जो कि ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखता है, इसमें दो लेयर्स होते हैं। जो इनर लेयर होता है और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को कवर करता है उसको कहते हैं विसरल लेयर, और जो आउटर लेयर होता है उसको कहते हैं पेराइटल लेयर। ये जो लेयर्स है बोमेन्स कैप्सूल के, इसमें कुछ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, और ये कंटिन्यूसली फ्यूज नहीं होते बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। हर सेल कनेक्टेड होता है विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन ओनली बाय अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। ओके, और ये देखिए इन प्रोसेसेस को कहा जाता है पेडाइकल्स और फीट। ओके, ये एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं एपिथेलियल सेल्स के, और अरेंज होते हैं इन एन इंटरडिजिटेटिंग मैनर, स्मॉल क्लेफ्स की तरह। उनके बीच में थोड़े से स्पेसेस होते हैं और स्पेसेस को कहा जाता है फेनेस्ट्रा। ठीक है, और ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसमें पेडाइकल्स मौजूद होते हैं उनको कहा जाता है पोडोसाइट्स।
और ये जो विसरल लेयर होता है बोमेंस कैप्सूल का, ये कंटिन्यू होता है एज अ पेराइटल लेयर एट द विसरल पोल, और पेराइटल लेयर कंटिन्यू होता है विद द वॉल ऑफ द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। और जो क्लेफ्ट लाइक स्पेस होता है बिटवीन द विसरल एंड पेराइटल लेयर्स ऑफ द कैप्सूल, ये कंटिन्यू होता है एज द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूबुलर पोर्शन। ठीक है, सो जो फंक्शनल एनाटॉमी है बोमेंस कैप्सूल की, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं टू अ फनल विद अ फिल्टर पेपर। अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका बोमेंस कैप्सूल का डायमीटर होता है अराउंड 200 माइक्रॉन्स। सो दिस वाज अबाउट द रीनल कॉर्पसल। अब बात करते हैं अबाउट द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, जिसको कहा जाता है रेनल ट्यूबुल। ट्यूबुलर पोर्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनली और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अगर हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की बात करें, ये कॉइल्ड पोर्शन होता है बोमेंस कैप्सूल के आगे, और ये ऑक्यूपाई करता है कॉर्टेक्स को नियर द ग्लोमेरुलस, और इसका लेंथ होता है अराउंड 14 मिलीमीटर, डायमीटर होता है 55 माइक्रॉन्स। इसके आगे लूप ऑफ हेनली होता है। लूप ऑफ हेनली में फिर अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। पहला होता है थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, ओके, ये होता है डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और इसका लेंथ होता है अराउंड 6 मिलीमीटर, डायमीटर होता है 55 माइक्रॉन्स। और इसके आगे होता है थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयर पिन बैंड एंड थिन असेंडिंग सेगमेंट। जो थिन डिसेंडिंग सेगमेंट होता है वो कनेक्ट करता है थिक डिसेंडिंग सेगमेंट को विद द हेयर पिन बैंड ऑफ द लूप विच इज कंटिन्यूड एज द थिन असेंडिंग सेगमेंट। और जो थिन असेंडिंग सेगमेंट होता है वो कंटिन्यू होता है आगे एज द थिक असेंडिंग सेगमेंट। और जो एक्सटेंट होता है ऑफ द थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, हेयर पिन बैंड एंड थिन असेंडिंग सेगमेंट, ये अलग अलग नेफ्रॉन्स में अलग अलग होता है। जैसे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये शॉर्ट होता है और हेयर पिन बैंड पेनिट्रेट करता है ओनली अप टू द आउटर मेडुला, वेयर एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ये काफ़ी लॉन्ग होता है और जो हेयर पिन बैंड है ये एक्सटेंड करता है इनटू डीपर इनर मेडुला। और कुछ नेफ्रॉन्स में ये इवन पैपिला तक भी जाता है, और इन सेगमेंट्स का लेंथ ऑलमोस्ट 10 to 15 मिलीमीटर होता है अलग अलग नेफ्रॉन्स में, और डायमीटर होता है 15 माइक्रॉन्स। इसके आगे होता है थिक असेंडिंग सेगमेंट। लूप ऑफ हेनली का ये जो सेगमेंट है ये असेंड करता है अप टू द रीनल कॉर्टेक्स और फॉर्म करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसका लेंथ होता है 9 मिलीमीटर, डायमीटर होता है 30 माइक्रॉन्स। इसके आगे होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये मैं बात कर रही हूँ ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन की, जिसमें हमने बात कर ली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की, लूप ऑफ हेनली की, और अब बात कर रहे हैं अबाउट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये कंटिन्यूएशन होता है थिक असेंडिंग सेगमेंट ऑफ हेनलीज लूप का, और ये ऑक्यूपाई करता है किडनी के कॉर्टेक्स एरिया को, ओके। ये सेगमेंट आगे जाके ओपन अप होता है इनटू द कलेक्टिंग ट्यूबुल, और इसका लेंथ होता है अराउंड 14.5 to 15 मिलीमीटर्स, डायमीटर होता है 22 to 50 माइक्रॉन्स। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का वो पार्ट जो कि एफरेंट आर्टीरियोल के क्लोजली रहता है, वहाँ पे कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इस एरिया को कहा जाता है मैक्यूला डेंसा, ठीक है। मैक्यूला डेंसा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का एक पार्ट होता है। सो इसके आगे होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जाके ओपन होता है इनटू द इनिशियल और आर्च्ड कलेक्टिंग डक्ट, जिसको जो मौजूद होता है कॉर्टेक्स में, और लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट रहता है मेडुला में। सो 7 to 10 इनिशियल कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म करते हैं स्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट, जो कि मेडुला के थ्रू पास होता है। इनर जोन ऑफ मेडुला में ये जो स्ट्रेट ट्यूबुल्स होते हैं ये यूनाइट होकर फॉर्म करते हैं पेपिलरी डक्ट्स, इनको डक्ट्स ऑफ बेलिनी भी कहते हैं, और फिर ये ओपन होते हैं इनटू पेपिला ऑफ माइनर कैलिसिस। 3 to 4 माइनर कैलिसिस यूनाइट करके फॉर्म करते हैं 1 मेजर कैलिक्स, और ये मेजर कैलिसिस फिर ओपन होते हैं इनटू द पेल्विस ऑफ द यूरेटर, ठीक है। पेल्विस इज द एक्सपांडेड पोर्शन ऑफ द यूरेटर प्रेजेंट इन द रेनल साइनस। सो ये जो लेंथ होता है पूरे कलेक्टिंग डक्ट का ये होता है 20 to 22 मिलीमीटर्स, और इसका डायमीटर होता है 40 to 200 माइक्रॉन्स के बीच, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स फॉर्म होते हैं बाय क्यूबॉइडल या कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स। सो ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके नेफ्रॉन का, ठीक है। सो इसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जो कि एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है किडनी का, ठीक है।
तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना होगा इफ़ यू वांट टू गेट अ रियली गुड आइडिया ऑफ वर्किंग ऑफ अ नेफ्रॉन। उम्मीद करती हूँ जिस स्टूडेंट ने इस बारे में मुझसे क्वेश्चन किया था उनको समझ आ गया कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरे चैनल के बाकी वीडियोज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ऐसे कई सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ मेरे चैनल में मौजूद हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।